इन्हीं का विभाग का आंकड़ा है 20,06,378 लोगों ने 2024 में हमारे देश की नागरिकता छोड़ दी, जापान अमेरिका ले लिए। वहां का हालत खराब है तो यहाँ वहां वालों को यहाँ का नागरिकता लेना था, भारतीय बाहर जाके नागरिकता क्यों ले रहा है? जवाब देंगे? इसी लॉजिकल बातें में जवाब देंगे। चलिए आज के मुद्दे पे ही बात करेंगे। ठीक है, आपने डेटा दे दिया है। माइग्रेशन है, कैसी बातें कर रही हैं? डिस्ट्रेस माइग्रेशन और माइग्रेशन हम क्यों नहीं दे रहे हैं? ठीक है भाई, ये पेट्रोल डीजल के दाम देख के भग गए। अभी गरीब की बात करने से अमीर की बात पे विनय कुमार सिंह जी समाजवादी ये अमीरों की बात कर रहे हैं, ये इनकी सच्चाई है। कौन है वो लोग जो कर रहे हैं? गरीब की बात नहीं कर रहे। 20 करोड़ गरीबी रेखा के बाहर नहीं कर रहे, युवा की बात विनय कुमार सिंह जी, विनय कुमार, ठीक है रुकिए प्रियंका जी। विनय कुमार सिंह जी, सबको मौका दे दीजिए। विनय कुमार सिंह जी, अरे कोई भी व्यक्ति कहीं भी पढ़ सकता है, वो उसका अधिकार है। आप भी जाके कहीं भी पढ़ सकती है। लालू प्रसाद यादव ने देश में इलाज नहीं कराया था, सिंगापुर में चले गए थे रोहिणी के साथ इलाज कराने। पटना के किसी गाँव के अंदर इलाज हालत बता देती है। पटना के कोई गाँव के नहीं, लालू जी आज ही रोहिणी जी ने सी ऑफ किया। लालू जी ने आज ही रोहिणी जी को सी ऑफ किया। रुकिए ना, लालू प्रसाद जी ने 29 रुपए गैस का बढ़ा दिया। लालू प्रसाद यादव ने चारा घोटाला कर चुके हैं। एक बार में राज करके कभी सिंगापुर में जाते हैं। नहीं, विनय कुमार सिंह जी, अरे बाकी लोगों को भी मौका दीजिए ना। आप ही के सहयोगी हैं, आप ही की टाइप की बात करेंगे। विनय जी एक बात बताइए ना भाई, देश में अगर दुनिया में एक आपात की स्थिति आई हुई है, मुश्किल वक्त में तो सब साथ देते हैं ना, नेगेटिविटी क्यों फैलानी है? मोदी जी भी सलाह दे रहे हैं, निराशावादी मत बनिए, थोड़ा आशावादी बनिए। अच्छा सोचेंगे अच्छा होगा। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे प्रदीप भाई अभी बोल रहे थे डेटा इंडेक्स ये वो सारी चीजें इन्होंने गिना दिया कि ये सब जगह देखिए हम बड़ा बेहतरीन है, तब काहे चिल्ला रहे। लोगों की स्थिति क्या है? अगर हम गांव में चले जाएं, देखें लोगों की स्थिति क्या है, खाने के लिए कैसे परेशान है, रोटी के लिए कैसे संघर्ष कर रहे। हकीकत वो गांव में जाइए, नीचे जाइए जमीन पर, तब आपको हकीकत पता चलेगी। अडानी अंबानी के गोद में बैठने से जमीनी हकीकत नहीं पता चलेगी। आज की तारीख क्या इनको नहीं पता था कि महंगाई बढ़ने वाली है, ये स्थिति आने वाली है? चुनाव बंगाल का हुआ तब इन्हें नहीं पता था, चुनाव से पहले नहीं पता था। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी को अगर करना चाहिए इस पर, इसको रोकने का कोई न कोई उपाय करना चाहिए। कर क्या रहे? डेटा पढ़ देती हूँ। एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर ग्रोथ जो है पिछली तिमाही की 3.6% रही, जो उससे पिछली तिमाही की अगर बात करूं तो उससे एक लगभग दोगुनी है। मेरी बात इसको क्या कहेंगे? भी झूठा है। मैं कह रहा हूं ना, आपने कहा ना कि 16,000, अभी हमारी बहन के 16,500 19,500 लोगों की आय, वो गरीब नहीं है, उसे खाने को मिल रहा है। आप बताइए, इसी नोएडा में है, नोएडा के बगल में मकान किराए पे कितना मिलेगा? कितने का मिलेगा? एक महीने का रोटी कितने में चलेगा? बच्चों की फीस कितने में दी जाएगी? ये खेलते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी क्या करते हैं? जाएंगे विदेशों में जाएंगे तो कहेंगे मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? मेलोडी खेलने से देश चलेगा? मेलोडी खेलने से देश चलेगा? ये बात करते हैं कि झूठ और सही का थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। इनके यहाँ झूठ की पाठशाला चलती है। ये इनके यहाँ जितने प्रवक्ता स्क्रिप्ट लेकर के आते हैं, आप लोग झूठ बोलने का स्क्रिप्ट। अभी देश में ये नहीं चलेगा। जवाब लोगों का हक, लोगों का अधिकार, लोगों को संविधान को आपको चलने का बस नेताजी बस नहीं होगा। बस नेताजी बस ऐसा भाषण दे हो नहीं मिलेगा। बस नेताजी इन्होंने बात करी, रुकिए ना विनय जी, रुकिए ना विनय जी, मामला संजीदा है। देखिए आपने अच्छे पॉइंट उठाए हैं भाई। देखिए प्रदीप जी ठीक बात कह रहे हैं, वो बात कह रहे हैं आंकड़ों की जादूगरी और बाजीगरी मत करिए ना, व्यवहारिकता की बात कीजिए।